आज आपको कुछ ऐसे पहलुओं से अवगत करवाऊंगा संगठन का संयोजक होने के नाते, जो आम पंचायत सहायक, जिला अध्यक्षगण, ब्लॉक अध्यक्षगण, प्रदेश कार्यकारिणीगण उन पहलुओं से अछूती है, जो मेरे कुछ अनुभव है। साथियों, सरकार ने आपको नियमित करने के एजेंडे से घोषणा की थी और आपको नियमित करने जा रही है, जहां तक हमारा अनुभव है, और विधि अधिकारियों से राय भी ली है, आगे भी लेंगे। इतनी कहा कि जल्दबाजी हो रही है कि जिलाध्यक्षों की मीटिंग आउट की जाए और आंदोलन की घोषणा की जाए, क्योंकि कुछ ऐसे साथी हैं जो नियमित नहीं होना चाहते, सिर्फ और सिर्फ 9/18/27 के लाभ में वो फंसना चाहते हैं। क्योंकि नियमित सरकार, आप एक चीज सोचिए, करोड़ों रुपए के इश्तेहार पूरे देश भर में उन्होंने जब अखबारों में छपवा है और उसमें मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है कि ओल्ड पेंशन 1,10,000 कर्मचारी, संविदा कर्मचारी नियमित होने जा रहे हैं और उनको ओल्ड पेंशन का लाभ भी दिया जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब नियमित नहीं हो रहे तो ओल्ड पेंशन का लाभ किसे मिलेगा? पहला सवाल। इसका मतलब आप नियमित होने जा रहे हैं। दूसरी बात है, सरकार इसी बजट में जल्दी सबको एडॉप्ट, तो अभी प्रक्रिया शुरू होने वाली है नेक्स्ट मंथ से। एक बार तो हम सब लोग एडॉप्ट होने के बाद में जो नियमितीकरण के लिए सरकार एक शेड्यूल सिस्टम डाल रही है, उस शेड्यूल के तहत जो व्यक्ति पात्र हैं उन सबको नियमित किया जाएगा, स्क्रीनिंग किया जाएगा। अब 9 साल का 18 का 27 का लाभ हम लेकर क्या करेंगे? ठीक है, हम चाहते हैं कि विद्यार्थी मित्रों के और प्रेरक जो भी रहे उनके अनुभव का लाभ मिले, उनकी सेवा में, लेकिन वो नियमित होने के बाद मिले। पंचायत सहायकों का भी 5 साल का लाभ मिले, लेकिन नियमित होने के लिए। अच्छा ठीक है, सभी की सेवाएं जीरो मान ली गई है, गौण कर दिया गया है, तो सरकार स्क्रीनिंग किसको करेगी? जो स्क्रीनिंग कमेटी बना रखी है, स्क्रीनिंग कमेटी के अधिकारी जिसमें नियुक्त हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, इन अनछुए पहलुओं से जो बड़े बड़े संगठन जो चला रहे हैं, उनसे भी जानना चाहता हूं कि हमारी सेवाएं गौण कर दी गई है, तो सरकार नियमित किसे करेगी? स्क्रीनिंग किसे करेगी? ओल्ड पेंशन किसको देगी? जीवन भर अगर संविदा सेवा नियमों में आपको रहना है तो आप बेशक 1 तारीख से आंदोलन करें, 2 तारीख से करें, 28 को मीटिंग रखें, कल ही मीटिंग रखें, क्योंकि जो मीटिंग के एजेंडे और आंदोलन के जो एजेंडे हैं वो नियमितीकरण की लड़ाई नहीं होकर सिर्फ और सिर्फ संविदा सेवा नियमों में नौकरी करने का एजेंडा है। लेकिन सरकार ने आपको ये मत बोलिए कि आपको विद्यालय सहायक बना रही है, पंचायत सहायक बनाया था विद्यार्थी मित्रों को, विद्यालय सहायक बना रही है पंचायत सहायकों को, लेकिन विद्यार्थी मित्र के पूर्व के अनुभव के लाभ रेगुलर होने के बाद में अपन सेवा कर लेते हैं तो पर कर्मचारी को 5-7 लाख रुपए का रिटायरमेंट पर लाभ मिलता है, क्योंकि उसकी सेवा 5-6 साल एक्स्ट्रा हो जाती है। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां हैं, एक बार सरकार हमें एडॉप्ट कर रही है, हम एडॉप्ट हुए नहीं, उससे पहले मैंने हमेशा से कहा कि ऐसी पुनरावृत्ति मत करना जीवन में, जो 2013 वाली 14 वाली पुनरावृत्ति हो जाए कि आपको 7,920 पर ही रहना पड़ जाए, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि सरकार से हम एक बार एडॉप्ट हो लेते हैं, महीने 20 दिन में एडॉप्ट लेटर लेकर फिर विधि अधिकारियों से, सरकार के अधिकारियों से, मंत्री ओएसडी तक हमने बात पहुंचा दी है, हमारे अनुभव जोड़े जाए, हमारी स्क्रीनिंग की जाए। तो हम चाहते हैं कि जो 3rd राउंड और 2nd राउंड में जो पंचायत सहायक हुए हैं उनको विद्यार्थी मित्र का अनुभव जुड़ता है तो तुरंत प्रभाव से 5 साल काउंट होकर, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट जो संविदा सेवा नियम रूल्स उसको पढ़ी है कि 5 साल सेवा होने पर स्क्रीनिंग किया जाएगा। तो स्क्रीनिंग यही सरकार करके जाएगी, नियमित यही सरकार करके जाएगी, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन अगर अभी आप सरकार के खिलाफ इस तरह के उठपटांग आंदोलन और मीटिंग साजिश रचते हो तो आप कहीं के नहीं रहोगे, आप हो सकता है एडॉप्ट की प्रक्रिया से भी वंचित रह जाओ। फिर आप ये नहीं कहें कि ऐसा क्यों हुआ, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, ना कोई कार्यकारिणी रहेगी, रामजीत पटेल तो बिल्कुल नहीं रहेगा। आज मैं कह रहा हूं कि हमारी स्थिति क्या थी, कहां से कहां आ गए। आज हम उन लोगों के बराबर में आ गए जो 32 साल से, 18 साल से, 22 साल से सर्विस दे रहे हैं राजस्थान सरकार में, उन लोगों के बराबर में आ गए। तो कहीं ना कहीं हम लोग 100% नियमित के रास्ते पर हैं। लेकिन नियमित के रास्ते में जो बाधाएं डाली जा रही है, वो लोग क्यों बाधा डाल रहे हैं, इस चीज से मैं भी अनभिज्ञ हूं और ये आपको खुद को समझना पड़ेगा। रही बात जिला कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग में सिर्फ जिलाध्यक्ष गण ही रहे, ये मैं पिछले 2 साल से देखता आ रहा हूं कि जिला अध्यक्ष नहीं है तो वहां का प्रतिनिधि आ जाए। अगर रामजीत पटेल भी कल मीटिंग बुलाएगा तो 33 आदमी पूरे राजस्थान से बुला सकता है प्रतिनिधि के तौर पर। नहीं, ये गलत बात है। जिलाध्यक्ष ही माना जाए, अधिकृत जो जिलाध्यक्ष है, इलेक्टेड है या नॉमिनेटेड है, वो ही जिलाध्यक्ष वहां पहुंचे। क्योंकि अगर जिलाध्यक्ष के तौर पर प्रतिनिधि को हम जो बुलाते हैं, वो प्रतिनिधि तो ऐसे तो अपने व्यक्तिगत चाहने वाले आदमी को बुलाते रहो, जादूगरी चलाते रहो, बाड़ेबंदी करते रहो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कोई भी व्यक्ति। तो मेरा तो स्पष्ट है
किसी के लिए नाम नहीं ले रहा मैं। रामजीत पटेल 28 तारीख की मीटिंग के समर्थन में नहीं है, ना ही मीटिंग में जाएगा। और रामजीत पटेल इसलिए नहीं है कि 28 तारीख की मीटिंग में जो एजेंडा है वो 1 तारीख को मिलकर अन्य संगठन जो बात कर रहे हैं 9/18/27 के लाभ की, उनके साथ आंदोलन करने की। क्योंकि पंचायत सहायक संगठन एक ऐसा संगठन है जो खुद लड़ाई लड़ता है और खुद जीतता है। दूसरों के भरोसे रहता तो आज यहाँ भी नहीं रहते। विद्यार्थी मित्र संगठन भी ऐसा है, क्योंकि जो लोग आज हमको साथ लेने की बात कर रहे हैं उन लोगों ने कभी हमारा नाम तक नहीं लिया, तो हम क्यों कहें कि उन लोगों ने हमारा काम किया और भविष्य में वो हमारा काम करवा देंगे। गलत बात। ये सबसे बड़ी बात है कि घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, इस तरीके से बात हो रही है। तो आपके संगठन के नेताओं पर आपको विश्वास करना चाहिए। जो आज हम कुछ नहीं थे यहाँ तक पहुंचे, हमें कोई पूछता नहीं था, आज सभी संगठन हमको पूछने लग गए कि नहीं यार इनका सही ट्रैक पर काम हुआ है। आज पंचायत सहायक संगठन जो है विद्यार्थी मित्र राष्ट्रीय विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ नियमित की कगार पर है, नियमित होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक बार एडॉप्ट हो, में एडॉप्ट के बाद में जल्दी प्रदेश स्तरीय मीटिंग बुलाएंगे। प्रदेश स्तरीय मीटिंग बुलाकर आगामी रणनीति, चाहे आला कमान दिल्ली से या राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे जयपुर हो, सीएम साहब पर प्रेशर बनाकर स्क्रीनिंग के काम को जल्दी शुरू करवाएं। तो हम लोग नियमित होना चाहेंगे। जिन जिन लोगों के 5 वर्ष पूरे हो गए तो सभी के अपने हो ही जाएंगे तब तक। तो हम चाहेंगे कि हमारे लोग नियमितों में राज्य कर्मचारी बने, इन संविदा सेवा नियमों में नहीं रहे। हमें नहीं चाहिए 18,500, हमें नहीं चाहिए 32,500, हमको चाहिए राज्य कर्मचारी का दर्जा। वो सरकार कैसे देती है कि हमारी एक ही मांग को लेकर हम खड़े हुए थे कि हम नहीं जानते कैसे नियमित करेगी सरकार, वो सरकार का एजेंडा है। इसलिए मेरे साथियों, अगर रामजीत पटेल की बात पर कोई व्यक्ति विश्वास करता है और भविष्य में रामजीत पटेल से उम्मीद रखता है, वो अपने घरों में फिलहाल एडॉप्ट की जो प्रक्रिया सरकार ने जो दी है उसको स्वीकार करो। उसके बाद में विधि अधिकारियों से, सेक्रेटरीट के अधिकारियों से, सरकार के नुमाइंदों से मिलकर स्क्रीनिंग की प्रक्रिया को जल्दी शुरू कराकर जो साथी नियमित के रास्ते पर जा रहे हैं उनको हम लोग नियमित करवाएंगे। सरकार करेगी, हमें पूरा विश्वास है। जो ये हम मांग कर रहे हैं, इन मांगों को तो हम कभी भी कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो कि अभी आप सरकार के खिलाफ 10-15 हजार की भीड़ लाकर बहुत गलत मैसेज चला जाए और आप जो एडॉप्ट होने जा रहे हो आपकी लेटर प्रक्रिया रुक जाए, आपको समझना पड़ेगा, घरों में रहना पड़ेगा। और ये मीटिंग है, ये मीटिंग होगा, कोई समय नहीं है, कोई एजेंडा फिलहाल ऐसा कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि फिलहाल संगठन को मीटिंग की और आंदोलनों की जरूरत है। हमें कम से कम एक पखवाड़ा 15-20 दिन वेट करके एडॉप्ट करवाना पड़ेगा। अगर एडॉप्ट से पहले आप कुछ बड़ा करते हो तो वो हमारी सबसे बड़ी जिंदगी की भूल होगी। फिर तड़प तड़प के इन संविदा सेवा नियमों में जीवन जीते रहना, फिर आप कहना कि यार रामजीत पटेल ने उस दिन सही कहा था। तो ये निर्णय आपको करना है। 28 की मीटिंग में मैं संयोजक होने के नाते मैं उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, और क्योंकि मेरी बहुत हर तरह की व्यवस्था आदमी की व्यवस्था रहती है। मैं पहले ही बता चुका, मैसेजों के माध्यम से भी अभी बता रहा हूँ। और अगर 1 तारीख से किसी भी संगठन के साथ में आंदोलन होता है तो राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ उस आंदोलन का मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि एक बार लोगों को, हमारे साथियों को एडॉप्ट करवाना है। मैं जानता हूँ कि 6,000 में कैसे पालन पोषण करते थे, आज वो वहां तक पहुंचे, वो नियमित होने जा रहे हैं, राज कर्मचारी बनने जा रहे हैं। एक बार हमको उनको राज कर्मचारी के दर्जे में एडॉप्ट करवा कर, RGHS जैसी सुविधाएं दिलवाकर, फिर हम ये स्क्रीनिंग की प्रक्रिया शुरू करवाकर राज कर्मचारी बनाएंगे। अगर कोई आंदोलन का सहभागी बनता है तो रामजीत पटेल किसी को रोकता भी नहीं है, क्योंकि कल ये कहें कि नहीं रामजीत पटेल ने मना किया था। बाकी प्रदेश कार्यकारिणी मीटिंग में अधिकृत जिलाध्यक्ष को माना जाएगा। सिर्फ वहाँ संख्या बल नहीं दिखानी है कि किसी का चेहरा हो गया, अगर कोई मीटिंग पीछे से हो भी रही है तो। लेकिन मैं उस मीटिंग का हिस्सेदार नहीं रहूंगा। रही बात संगठन का 97,000 रुपए रामजीत के पास में है, रामजीत पटेल के पास में, और रामजीत पटेल ने किन किन पदाधिकारियों को संगठन में दे रखा है, किसके पास है, उन सबका रामजीत पटेल जिम्मेदार है। और संगठन हित में जब भी आगे बड़े मूवमेंट्स या जो नियमित के रास्ते पर जो काम होंगे उसमें वो हमेशा रामजीत पटेल उसका हिसाब देगा। पाई का वो ऑनलाइन है, टोटल है, उसकी पूरी गणना फोन पे के माध्यम से है, तो उसकी आप निश्चिंत रहें। मैंने चाहे संगठन के किसी पदाधिकारियों के पास में किसी को 10 दिए, किसी को 20 दिए, किसी को 30 दिए, चाहे 50, 60, 70 हजार रुपए हम 3, 4, 5 लोगों के पास डिवाइड कर रखा है। वो पूरा पैसा जब संगठन को जरूरत पड़ेगी, संगठन जब बड़ा आंदोलन करेगा नियमित के लिए, सिर्फ नियमित के लिए, अब लड़ाई बची है एडॉप्ट के बाद नियमित, उसमें बिल्कुल काम आएगा। बाकी निर्णय आप सभी को करना है। आप सभी को दीपावली 5 दिवसीय त्योहार की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आप आगे बढ़े, फलें फूलें, इसी तरह आगे बढ़कर लड़ाई जीतकर सरकार के साथ ईंट सीट बजाकर आप नियमित हो में, ये मैं अब कह रहा हूँ, पंचायत सहायक नियमित होने जा रहे हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ स्क्रीनिंग के मार्फत
अब ये आपको समझना पड़ेगा, इन 18-27 वाला फॉर्मूला क्यों लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। क्योंकि कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमारे तो 5 साल ही सर्विस बच रही है, 10 साल ही बच रही है, 15 ही बच रही है, हम तो 32.5 ले लें, 18.5 ले लें, तो वो उनका फॉर्मूला ये हो सकता है। लेकिन हमारा फॉर्मूला सिर्फ नियमित है, चाहे सर्विस हमारी 5 बच रही है चाहे 10 बच रही है, हम चाहते हैं 23,749 पूरे पंचायत सहायक भाई नियमितों में। सरकार कैसे करती है, वो सरकार का दिमाग का खेल है, हमारे दिमाग का खेल नहीं। सरकार से हम एक स्टेप जीते, सेकंड स्टेप की लड़ाई जरूर लड़ेंगे। जय संघ जय संघर्ष।